वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये शो आप देख रहे हैं। ये प्रोग्राम खास तौर पर तरतीब दिया गया ताकि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएं और खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करें, क्योंकि खुदा का कलाम हकीकत में आपकी राह के लिए रोशनी और आपके कदमों के लिए चिराग है। खुदा के कलाम में जो है वो ताजगी है और खुदा के कलाम के वसीला से हम आगे बढ़ते और इब्लीस पर गालिब आते। दोस्तों, टॉपिक जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत है, खादम के हवाले से कि खादम क्या है, उसकी क्या अहमियत है। और अभी हमने पास्टर अनीस जावेद से बड़ी खूबसूरत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनी खादम के हवाले से। दोस्तों, आज जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिटी हार्वेस्ट चर्च के पासबान हैं, सीनियर पास्टर हैं, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के डायरेक्टर भी हैं और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन में प्रोग्राम होस्ट करते हैं राह अमल, जो कि आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है। आज मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे, खादम के हवाले से हम बात करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा रेवरेंड उबैद रऊफ को। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। भाई साहब, बात हो रही है खादम और खादम की इम्पोर्टेंस के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि खादम जो है वो क्या है? खिदमतें तो बहुत तरह तरह की हैं, लेकिन खादम को किस तरह से नज़र आना चाहिए यसु मसीह की तालीम और बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। नो डाउट कि खादम की हैसियत, खादम की इम्पोर्टेंस, खादम की जो है प्रेजेंस कलीसिया में, चर्च में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माँ बाप बच्चों के लिए। वाह जी वाह। अगर समझ लें कि बच्चों के साथ अगर उनके माँ बाप ना हों तो फिर वो बिल्कुल लावारस है। तो खुदा यीशु मसीह जो है, जो कि जो कलीसिया का सरदार है, कलीसिया का सर है और कलीसिया का बानी है, फाउंडर है, जिसने इस सारे निज़ाम को वज़ा किया और कलीसिया के इस खूबसूरत निज़ाम हमें बना के हमें दिया। तो मैं सोचता हूँ कि उसने एक मिसाल एक हमें दी और उसने कहा कि जैसे मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उसने यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में देखें तो बड़ी खूबसूरत उसने टीचिंग देते हुए कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और भेड़ों का रखवाला मैं हूँ, भेड़ों का जो है वो निगहबान मैं हूँ, उनका जो है उनकी रहनुमाई करने वाला मैं हूँ और दरवाज़ा मैं हूँ, राह हूँ, हक हूँ, ज़िंदगी हूँ। तो ये सारी चीज़ें खुदा यीशु मसीह से ही निकलती हुई नज़र आती हैं। और मैं सोचता हूँ कि जैसे आपने बताया कि खादिम की हैसियत क्या है, खादिम की वैल्यू क्या है, ये खुदा के कलाम में से हमें बहुत ज़बरदस्त तालीम इसके हवाले से मिलती है। खुदा का बंदा पालूस जो है वो तिमोथियस के ख़त को जब लिखता है, तिमोथियस को बड़ी खूबसूरत टीचिंग देता है, जो कि उसका शागिर्द था, और इसी तरह तीतस को भी वो टीच करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक खादिम की बाकायदा क्वालिफ़िकेशन है और उस क्वालिफ़िकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सोचता हूँ एक खादिम के अंदर होनी चाहिए। और उन तमाम बातों को अगर हम देखें तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारे दरमियान जो खादमीन खुदा की खिदमत का काम कर रहे हैं, हम कई दफ़ा उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें अपने आप को सब स्टैंडर्ड हम जब देखते हैं तो हम कई दफ़ा हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को। जैसे कि हम देखते हैं कि खादिम को एक हम्बल होना चाहिए। सबसे ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ कि खुदा का खादिम जो है उसके अंदर हम्बलनेस है, उसके अंदर हलीमी है, उसके अंदर फ़रोतनी है, उसके अंदर रूह के फल नज़र आने चाहिए, उसके अंदर खुदा यीशु मसीह के कलाम की बातें, वो जो खुदा के कलाम की बातें हैं वो एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, वो एक बाप की मानद है, वो एक ऐसी हस्ती है जो रिस्पेक्टेबल है और ऐसी हस्ती है जो तालीम देने के काबिल है। ये सारी जो है क्वालिफ़िकेशन जो एक खादिम की होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आज हमारे इस पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे खादमीन जो हैं हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम कई दफ़ा खिदमत के मैदान में जब उतरते हैं तो हम एक हलफ लेते हैं और वो हलफ यही होता है कि हम हर सूरत में, हर हाल में, हर तरह से खुदावंद की खिदमत का काम जहाँ उसने हमें अपॉइंट किया है, ऑर्डेन किया है, रखा है, कायम किया है, वहाँ करेंगे।
तो कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मिनिस्ट्री के इन तमाम हालात में जब खुदा में बहुत अरूज पे ले जाता है तो हमारे उन तमाम तर जो है वादे और अहद पैमा जो हैं वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं और वो हम उनको कई दफ़ा जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई। अच्छा भाई साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत एक जो पैटर्न जो है वो बताया है खादम का। लेकिन देखें कि आज के दौर में बहुत सारे लोग अनक्वालिफाइड अनऑर्डेन्ड खादम हैं, और जब उनसे पूछा जाता है, वो खिदमत में होते हैं और उनसे पूछा जाता है जी आप कहाँ से आपने तालीम हासिल की, आपने कहाँ से, आप किस चर्च से ऑर्डेन हुए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। उनके पास एक जवाब होता है, क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा था, उसने दुनिया के हकीरों को, बेवजूदों को, नकम्मों को चुन लिया ताकि वो मौजूदों को नेस करे, अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। तो खुदावंद, मैं भी एक हकीर सा बंदा, खुदा ने मुझे चुन लिया। क्या ये परफेक्ट एग्जाम्पल है खादम के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, खुदा जो है वो तंजीम का खुदा है, वो मुनज़्ज़म खुदा है, वो डिसिप्लिन का खुदा है, वो तरतीब का खुदा है। खुदा का निज़ाम को देखें आप, खुदा की हायरार्की को देखें, किस तरह से खुदा बाप है, बेटा है, रूह कुदस है, उसके फरिश्ते हैं जो एक मुनज़्ज़म तंजीम के तहत चलते हैं और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिटी है। उसके बाद मुक़द्दसीन हैं, उनके सारे रैंक्स हैं, उनके तमाम तर चीज़ें जो हम देखते हैं कि एक हायरार्की के अंदर है। और फिर हम खुदा की तमाम तर रूहानी आलम के अंदर हर चीज़ की तरतीब और तंजीम है। तो किस तरह से खुदा काम कर सकता है? इस तरह के अनऑर्डेन और अनडिसिप्लिनरी काम नहीं खुदा कर सकता। मैं सोचता हूँ कि ये हमारी अपनी सोच है, जो कि हम कई दफ़ा खुदा के कलाम को मिसकॉन्सेप्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो हम बहुत सारी उन रूहानी बातों को ना अपने उस्तादों से सीखते हैं, ना तजर्बे से सीखते हैं, ना ही खादमों से सीखते हैं, ना ही हम अपनी ज़िंदगी से और खुदा के कलाम से सीखते हैं। और फिर हम एक आज खुद खादम बन जाते हैं, खिदमत का काम करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि कई दफ़ा हम बहुत बड़ी जो है वो मार भी खाते हैं और हम अबलीस के बड़े डायरेक्ट अटैक के अंडर होते हैं। देखिए, वो बड़ी खूबसूरत आपने बात की, क्योंकि अगर खुदावंद हकीरों बेवजूदों को चुनता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो चुनता ज़रूर है, लेकिन वो वैसा तो नहीं ना रहने देता, वो उनको फिर बनाता भी है, बनाता है। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें मसीह की अकल मिली है। एब्सोल्युटली, ठीक है। और जब मसीह की अकल हमारे अंदर है तो हमें बिहेव भी वैसा करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे मसीह के मिजाज की बात, मसीह के मिजाज की बात है। और प्लस ये है कि हमारे चर्च में एक शख्स आता था और वो अपने आप को खादम कहता था। बाहर हमारे चर्च में तो नहीं, हमने उसे ऑर्डेन नहीं किया, लेकिन पता चला कि वो ऑर्डेन नहीं है, लेकिन पास्टर कहलाना पसंद करता है। और फिर मैंने एक दिन उससे पूछा, आप कहता जी मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, बड़ी देर से। मैंने कहा जी आपकी खिदमत क्या है, मुझे ज़रा बुलाएंगे? तो वो बुरा मना गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, उसके पास खिदमत कौन सी है। आज बहुत सारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन खिदमत के बगैर। बिल्कुल ऐसे ही, खिदमत नहीं है उनके पास, लेकिन वो खिदमत करना चाहते हैं। जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, जज्बे के साथ खिदमत करना बड़ी, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना भी तो ज़रूरी है। और डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा, डिसिप्लिन में आना ज़रूरी है। और डिसाइपलशिप तो यही है ना कि आप, अगर आपके पास पैशन है तो आप किसी खादम, किसी तंजीम के साथ काम करें। बिल्कुल ऐसा। और जब आप उनके साथ चलेंगे तो आप सीखेंगे वक्त के साथ, और एक वक्त आएगा कि रूह कुदस आपको खिदमत के लिए ऑर्डेन भी करवा देगा किसी शख्स के वजह से। लेकिन वो क्योंकि ताबे नहीं होना चाहते, इसलिए वो ऐसे ही रह जाते हैं। और बगैर ताबेदारी के वो कहते हैं जी पाकरू दी ताबेदारी असी कर रहे हैं, और सानू किसी चीज़ की सूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आज हमारे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें जो है मसीही हल्के के अंदर समझी जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में अनक्वालिफाइड प्रीचर जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अनक्वालिफाइड प्रीचर मीन्स कि जिनके पास एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है खुदा के कलाम को फैलाने की या बयान करने की।
और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, खुदा की तरफ से कोई कॉलिंग और विजन नहीं है। मैं सोचता हूँ पास्टर साहब ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो आज हमारे कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो है हमारे घर के अंदर से शुरू हो रहा है और हम लोगों के चर्चेस को, खुदा के जो है कलीसिया को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, खादमों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे एज अ पास्टर एंड अ चर्च लीडर और एक खादम की हैसियत से मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं एक सेल्फ बेस्ड चर्च बना के बैठे हैं और दूसरी लोगों के अंदर एक लालच को प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसी जो है बातों को प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है कि वो जो जिंदा कलीसियाएँ हैं जो खुदा के कलाम से ताल्लुक़ रखती हैं उनको वहाँ से वो लोग तोड़ते हैं उन मेंबर्स को और फिर वहाँ से वो अपने कलीसियाओं में लालच की बुनियाद के ऊपर लेकर आते हैं। और जब वो लालच ख़त्म हो जाता है और तो वो बेचारे लोग उसी तरह बेयारो मददगार मारे फिरते हैं और फिर वही ढूंढते हैं कि कोई अच्छा खादम मिल जाए हमें हमारी। अभी मेरी थोड़ी देर पहले पास्टर अनीस से बात हो रही थी तो बड़ी खूबसूरत डिस्कशन उसमें चल रही थी कि यीशु मसीह के बारे में, जैसे आपने भी कहा कि यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं अच्छा चरवाऊँ तो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता हूँ और एंड पे लिखा है मैं उनके लिए जान देता हूँ। और फिर ये लिखा कि मैं उनको नाम बनाम जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो जो चरवाहा है या पास्टर है वो तो नाम बनाम उसको जानने की ज़रूरत है, हर एक शख्स को, बिल्कुल बच्चों को, बड़ों को। और अगर वो जानता ही नहीं है, अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, उनके लिए जान नहीं देता, जान देने से मुराद है इंटेंशनली ही इज़ इनटू द चर्च, एब्सोल्युटली अवेलेबल टू द चर्च। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर कौन सी खिदमत और कौन सा पाकरू उनको जो है वो गाइड करता है। दैट्स द मेन थिंग कि आज हमारे यहाँ मतलब हमारी इन्वायरमेंट के अंदर एक भेड़ चाल है। भेड़ चाल ये है कि मतलब लोग सोचते हैं कि पास्टर्स की खिदमत या इवेंजलिस्ट की खिदमत या कोई भी ऐसी खिदमत जिसका ताल्लुक मतलब खिदमत के साथ है या मिनिस्ट्री के साथ है, आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द मेन थिंग वाई पीपल आर अट्रैक्टिंग ऑन दिस मतलब फील्ड। तो मैं सोचता हूँ खुदा यीशु मसीह जो है वो उन्होंने बहुत सारे शागिर्दों को नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ 12 शागिर्दों को चुना और बाकी लोगों को कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तुम मेरे पीछे पीछे मतलब काम करो। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखे जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम खुदावन तेरे शागिर्द बनना चाहते हैं, हम तेरे पीछे, लेकिन यीशु ने उन्हें भेज दिया कि जाओ मेरी गवाही दो, मेरे बारे में लोगों को बताओ, मेरे पीछे जो है मैंने उनको सिखाना है। 12 लोगों को खुदावन ने चुना और उन्हें खुदावन ने खिदमत का काम दिया और बुलाए हुए थे वो। तो मैं सोचता हूँ कि बुलाहट एक बहुत अजीम चीज़ है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप खुदावन के काम को बुलाहट के साथ करें तो मैं सोचता हूँ उसके लिए दुआ रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, आपको एक पैशनेट खिदमत करने की ज़रूरत है, आपको एक बाइबल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छे उस्तादों की ज़रूरत है, आपको फील्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आपको एक लंबा अरसा लग जाता है आप उस क्वालिफ़िकेशन के अंडर आते आते। फिर एक देखिए खादमों की एक ट्रेनिंग ये भी होती है कि वो तालीम देने के काबिल भी हो। अब हमारे यहाँ पे खादमीन ऐसे हैं जिनको मतलब हम मतलब शर्म से ये कहना पड़ता है कि उनको बाइबल पढ़नी भी नहीं आती है, जो कि मतलब वो खिदमत के काम को बड़ी ही सोचते हैं कि वो खुश असलूबी से कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मतलब खिदमत का काम ना करें, आप ज़रूर करें, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको चर्च की तरफ लेकर आ सकते हैं, उनको खुदा के खादमों के साथ उनका कनेक्शन करवा सकते हैं, आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं, आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि वो चर्च की तरफ कनेक्टेड हो। सो पीपल आर डूइंग नॉट लाइक दिस। वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पास अगर ख़ानदान में कोई 25-30 लोग हैं तो वाई नॉट वी विल मेक आवर ओन चर्च। सर देन दे मेक दे ओन चर्च। तो ना तो उनके पास एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ना उनकी तालीमी काबिलियत होती है, ना उनके पास कोई गाइडेंस, ना उनके पास कोई विजन, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर जो है रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी, कई दफ़ा मैंने खादमों को पैसे वैसे भी देखा है कि वो
रात को उनको ख्वाब आता है और वो सोचते हैं कि ये ख्वाब खुदा की तरफ से था। तो वो सोचते हैं भाई साहब मुझे ख्वाब आया कि मैं जनाब खिदमत का काम कर रहा हूँ, घर घर जाके मुनादी कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ के तो मैं खिदमत में आ गया। तो कुछ अरसे के बाद वो बेचारे भूखे मरना जब शुरू हो जाते हैं तो दोबारा जॉब तलाश करना शुरू हो जाते हैं। नाउ बिकॉज दे डोंट हैव एनी रीजनेबल, जो है उनके पास विजन नहीं था, उनके पास गॉड्स कॉलिंग नहीं थी और ना ही उनके पास कोई ऐसा जो है वो खुदा की तरफ से मुसम्मम कोई विजन था जो कि प्रूवन था, जिसको आप प्रूव कर सकते थे, जिसको आप जान सकते थे कि वाकई ये खुदा की तरफ से। जी ये वो इसलिए है क्योंकि जो भी ईमानदार है वो समझता है वो खादम बन गया है। हालांकि कॉलिंग इज़ डिफरेंट और मसीह के गवाह होना फ़र्क चीज़ है। गवाह तो हर वो शख्स है जिसे निजात मिली, वो अपनी गवाही दे सकता है और उस गवाही के वसीला से भी लोग बचते हैं, नो डाउट, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन वो खिदमत नहीं है। खिदमत इज़ व्हाट हॉली स्पिरिट इज़ गिविंग यू, मिनिस्ट्री ऑफ द हॉली स्पिरिट, जिसमें 5 खिदमात है और भी चर्च की दूसरी खिदमात है। वो जो है वो कॉलिंग के साथ आती हैं, डिसाइपलशिप के साथ आती हैं, फिर चर्च की ऑर्डिनेशन के साथ आती हैं और फिर आप अथॉरिटी के साथ काम करते हैं और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत खूबसूरत बात भाई साहब। खादम जो है आज के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे भी खादम देखे गए हैं जो कि टाइटल भी रखते हैं, ऑर्डेन्ड भी होते हैं और फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद दे हैव द पोजीशन, बट पोजीशन होने के बावजूद भी वो खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर पाते। क्या रीज़न हो सकती है? खुदा के जलाल को उनके अंदर से जाहिर होने में क्या रुकावट है? देखिए बहुत सारी रीज़न्स हैं। देखें हमारा जो दुश्मन है वो एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट एनिमी है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। सो हिज अल्टीमेट गोल इज टू किल स्पिरिचुअली एंड डेफिनेटली फिजिकली। तो मैं सोचता हूँ कि जो एक खादम है उसकी जंग जो है वो मल्टी डायमेंशनल जंग होती है, उसकी एक जंग नहीं है। उसको मारने के लिए फिजिकली भी हथियार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, डिमोनिकली भी और सैटनिकली डायरेक्टली अटैक भी होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मल्टी डायमेंशनल अटैक्स हैं उनके लिए आपको एक खादम को बहुत ज़्यादा दुआ में रहने की ज़रूरत होती है। आप देखें एक वॉरियर जो है, जंगजू जो है, उसको कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद फौज के अंदर भर्ती किया जाता है, उसके बाद एक मिशन किया जाता है, उसको एक बैटल फील्ड के अंदर भी भेजा जाता है ताकि वो एक प्रॉपर हथियारों के साथ स्किल्ड होके वो जाए। सो मैं सोचता हूँ कि एक स्किल्ड जो शख्स है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको अपने मिशन का पता होता है कि व्हाट आई है, मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन क्या है और मेरा विजन क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा कमीशन क्या है, मुझे किस काम के लिए भेजा गया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर तो आपने वो हथियार बांधे हुए हैं, अगर आप वाकई ही जो हथियार, जिन हथियारों का जिक्र खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, अगर वाकई आपने वो हथियार बांधे हुए हैं, आपको मिशन का पता है और आप खुदा के पाकरू के साथ कनेक्टेड हैं, आप रूहुल कुद्दस की बात को मानते हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ आप एक अच्छे चरवाहा के साथ कनेक्टेड और आप प्रॉपर एक आर्मी के अंदर मौजूद है और खुदा की आर्मी में, एक स्मार्ट आर्मी के अंदर आप फौजी का सा किरदार कर। और दूसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि बुलाए हुए तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं सोचता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें तालीम दो, तो मैं सोचता हूँ ये सब तमाम बिलीवर्स का एक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन है कि हम खुदा यीशु मसीह के अरशाद आज़म की तकमील करते हुए इन तमाम बातों की तालीम लोगों को दें। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खादम बन गए, इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं कि आप प्रीचिंग करना शुरू हो जाए, आप बीमार लोगों के ऊपर दुआ करना शुरू हो जाए, आप बदरू गिरफ्तार को के लिए, आप बीमारियों के लिए दुआ करना शुरू कर दें और आप हीलिंग मिनिस्ट्री का काम शुरू कर दें। जब तक आप वाकई ही ऑर्डेन्ड नहीं हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप प्रॉपर ट्रेंड नहीं हैं,
और फिर उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस इन चीज़ों के साथ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ पास्टर साहब, जब से मैं इस रूहानी आलम के साथ नबर्द आज़मा हुआ हूँ, मैंने बहुत सारी रूहानी जंगों को लड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, अभी भी लड़ रहा हूँ। फिज़िकली मैंने बहुत जंगों को लड़ा है, मैंने स्पिरिचुअली बहुत फाइट्स की हैं, और मैंने देखा है कि एक इंसान जब खुदा में यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू हो जाती है, और एक रूहानी जंग खादम की मैं सोचता हूँ 10 टाइम ज़्यादा बड़ी होती है एक आम बिलीवर से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ख्याल है वैसे? बिल्कुल, क्योंकि उसे अपने लिए फाइट करना पड़ती है और फिर कलीसिया की जगह पे खड़ा होना पड़ता है। एब्सोल्युटली। बीइंग अ फादर ऑफ द चर्च, कलीसिया का हेड होने की हैसियत से उसे गैप में भी खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर गैप के साथ साथ उसे जो चैलेंजेस कलीसिया फेस कर रही है, घराने फेस कर रहे हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर रहता है। ये वही कर सकता है जो कि चोजन है, बिल्कुल, जिसे खुदावन ने बुलाया और फिर बरगजीदा भी किया। बरगजीदा भी किया, और बरगजीदगी के बाद उसे ये कमीशन है कि वो अथॉरिटी के साथ, वर्ड ऑफ अथॉरिटी को यूज करते हुए खुदा का खादम हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी क्विक डिस्कशन और बहुत खूबसूरत डिस्कशन, बहुत सादा अल्फाज में। दोस्तों, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, सबसे पहले पाक रूह को कहें, खुदावन से खिदमत मांगे। आप अच्छे ईमानदार हो सकते हैं, यीशु मसीह के अच्छे गवाह हो सकते हैं, लेकिन खादम बनने के लिए ज़रूरी है कि आप खुदावन से खिदमत को मांगे, क्योंकि खादम वो बनाता है, ना कोई कॉलेज बनाता है, ना कोई सेमिनरी बनाती है, ना कोई शख्स बनाता है। खादम आसमान से बनते हैं। और जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आप खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए, गो टू योर चर्च, बी डिसाइपल, शागिर्द बन जाए, सीखें, अच्छे उस्तादों से सीखें, और फिर खिदमत में आए। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। आप ज़रूर अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, और जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न देखते रहें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगले प्रोग्राम में नए खादमीन के साथ, नए वर्शिपर के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।